राफेल और S-400 ने निकाली चीन की हेकड़ी, सीमा पर निकाल दिया उसका पूरा दमखम। भारत के बूस्टर डोज से बौखलाया पिद्दी चीन, दुनिया से अब मांग रहा CPEC के लिए मदद। चीन की मांग पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। दोस्तों, सीमा पर लगातार नापाक निगाह रखने वाले चीन को भारत ने ऐसा धोबी पछाड़ दिया है कि उसकी लंका लग गई है। अपनी ताकत का गुमान अब उसे भारी पड़ने लगा है। भारत के बूस्टर से उसकी ऐसी हवा निकली है कि वो बिलबिला गया है। इसी बौखलाहट में वो सीमा पर लगातार कुछ ऐसा कर रहा है जिससे भारत उसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दे। लेकिन सियासत के महारथी मोदी ड्रैगन की सारी चाल समझ रहे हैं, इसीलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे छोटी सी चिंगारी से युद्ध की ज्वाला बन जाए और चीन इसका फायदा उठा ले। दोस्तों, दरअसल भारत को रक्षा क्षेत्र में मिले बूस्टर डोज से भारतीय सेना गदगद है, उत्साह से लबरेज है, जिससे चीन की फटी पड़ी है। उसे लग रहा है कि अब उसकी खैर नहीं है और जल्द ही उसका जनाजा निकलने वाला है। इसी बौखलाहट में वो सीमा पर अपने फाइटर जेट्स उड़ा रहा है, भारत की टोह लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय रणबांकुरे भी इतने चालाक हैं कि चीन को अपनी तैयारियों की भनक तक नहीं लगने दे रहे हैं। इधर फटेहाल अर्थव्यवस्था से परेशान चीन ने दूसरे देशों से CPEC में मदद की गुहार लगाई है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी चीन का साथ देगा उसकी भारत से ठन्नी तय है। लिहाजा चीन की गुजारिश के बाद कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर चीन की कायदे से लग गई है और अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान को छोड़कर कोई उसके साथ खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी चीन की चूलें हिल गई हैं और भारत का टेम्पो हाई हो गया है। चीन की इस हालत से पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उसकी तो नींव ही चीन पर टिकी हुई है। लिहाजा उसे बुखार चढ़ गया है और BP हाई हो गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चीन के इसी हालात पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सेना का बूस्टर डोज चीन के लिए बना काल। बॉर्डर पर लड़ाकू विमान उड़ाकर चीन ले रहा भारत की टोह। दोस्तों, भारत को उकसाने के लिए चीन अपने लड़ाकू विमानों को उस क्षेत्र में उड़ा रहा है जिसे लेकर दोनों राष्ट्रों के बीच तनाव रहता है। भारत को मिले राफेल और S-400 मिसाइल प्रणाली ने उसकी हवा टाइट कर दी है। भारत की इस डबल शक्ति को पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने बूस्टर खुराक का नाम दिया है। उनका कहना है कि भारत की इस डबल शक्ति से चीन भयाक्रांत है, इसीलिए वो सीमा पर नापाक हरकतें कर रहा है। इसके साथ ही वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना को चीन के मुकाबले बेहतर रैंकिंग प्रदान की है, जिससे ड्रैगन की घाट खड़ी हो गई है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने चीन, जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले दिनों जारी हुई वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। साल 2022 की रैंकिंग में WDMMA ने भारतीय वायुसेना को चीन, जापान और फ्रांस की एयरफोर्स से काफी ऊपर रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना ने अपनी शक्ति को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा समय में 1645 विमान बताए गए हैं। इनमें से 632 लड़ाकू जहाज हैं। इनमें प्रमुख तौर से राफेल, सुखोई, MiG-21, BIS, जगुआर, MiG-29, UPG और तेजस शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर भी हैं जो कई मोर्चों पर सेना की मदद करते हैं। भारत की इसी वायु शक्ति से चीन सीमा पर कोई हरकत करने से पहले 100 बार सोच रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी जरा सी गुस्ताखी उसके लिए काल साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको भारत की इस महाशक्ति के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि चीन आर्थिक मोर्चे पर भी भारत से मात खा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह फटेहाल हो चुकी है और अपने CPEC योजना को लेकर वो दूसरे देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। CPEC को लेकर चीन की हरकत पर भड़का भारत। विदेश मंत्रालय ने सभी देशों को दी सख्त चेतावनी। दोस्तों, मंदी ने चीन की अर्थव्यवस्था की बैंड बजा दी है। आलम यह हो गया है कि उसने बैंकों के सामने टैंक खड़े कर दिए हैं, जिससे जनता पैसे ना निकाल पाए और अगर जनता सरकार के फैसले का विरोध करे तो उसे उड़ा दिया जाए।
मतलब चीन की अर्थव्यवस्था की पुंगी बच गई है। इन सब के बीच चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम को पूरा करने के लिए चीन ने तीसरे देशों से आर्थिक मदद की अपील की है। चीन ने दूसरे देशों को इसका न्योता देते हुए कहा कि आपसी सहयोग का एक खुला और समावेशी मंच है। चीन के इस बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत तथाकथित सीपीईसी का भी कड़ा विरोध करता है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में है। बागची ने कहा है कि हमने तथाकथित सीपीईसी परियोजनाओं में अन्य देशों की प्रस्तावित भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की खबरें देखी हैं। किसी भी पक्ष का इस प्रकार का कोई भी कदम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से अवैध, अनुचित और अस्वीकार्य हैं और जो देश चीन के इस योजना में शामिल होगा, भारत उसके साथ अपनी नीति के अनुरूप व्यवहार करेगा। दोस्तों, दरअसल कोरोना महामारी और रियल एस्टेट क्राइसिस ने चीन की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है। इससे पाकिस्तान की हालत भी दयनीय हो गई है, जिससे $65 बिलियन का इस प्रोजेक्ट का काम अटक गया है। ऐसे में चीन ने तीसरे देशों से आर्थिक मदद की अपील की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीपीईसी $62 अरब की परियोजना है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान में सड़कों और रेलवे का एक विशाल नेटवर्क बनाना है। दोस्तों, इसके अलावा चीन इसके माध्यम से समुद्र तक भी अपनी पहुंच बना रहा है, जिससे वो सेना को मदद पहुंचा सके। दोस्तों, चीन की इसी तैयारी को देखते हुए भारत ने भी सीमा पर सैनिकों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के लिए सड़क निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। सीमा पर भारत भी कर रहा तगड़ी तैयारी, कनेक्टिविटी सुधारने का तेजी से कर रहा काम। दोस्तों, भारत अपनी चीन सीमा के पास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा एलएसी पर चल रहे गतिरोध के बीच लद्दाख सेक्टर में भी सड़कों, पुलों और सुरंगों समेत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बता दिया है कि भारत ने भारत चीन के पास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के साथ साथ 2088 किलोमीटर की ऑल वेदर वाली सड़कों का निर्माण किया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच 2020 की झड़प के बाद से तनाव और बढ़ गया है। इसी लिहाज से भारत पिछले 5 सालों में एलएसी पर निर्माण गतिविधि के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर काफी फोकस कर रहा है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 5 साल की समयावधि में भारत चीन सीमा के पास सड़क परियोजनाओं में 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुल मिलाकर भारत ने चीन, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमाओं तक हर मौसम में पहुंच प्रदान करने के लिए 3,595 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण पर 20,767 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें भारत पाकिस्तान सीमा के पास 4,242 करोड़ रुपए की लागत से बनी 1,336 किलोमीटर की सड़कें भी शामिल हैं। दोस्तों, सीमा पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ ही भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को भी मजबूत किया है, जिससे जरूरत पड़ने पर चीन को करारा जवाब दिया जा सके। इसी कड़ी में अमेरिका के काटसा कानून से भी भारत को परमिशन मिल जाने के बाद चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अमेरिका ने भारत को दी हरी झंडी, अब S-400 पर नहीं होगी कोई रोक टोक। दोस्तों, अमेरिका में पिछले दिनों प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए काटसा प्रतिबंधों से छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को पारित कर दिया। अब भारत बिना किसी परेशानी या रोक टोक के रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद सकेगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका का ये फैसला भी चीन पर एक कुठाराघात की तरह है, क्योंकि 2014 में S-400 मिसाइल खरीद चुका ड्रैगन नहीं चाहता था कि इस खतरनाक हथियार से भारतीय सेना भी लैस हो जाए। लेकिन अब भारत को इसे खरीदने में कोई बाधा नहीं आएगी, ये सोचकर ही चीन के होश उड़े हुए हैं। रक्षा मामलों के जानकार BS सिवाच का कहना है कि भारत को अमेरिका से मिली हरी झंडी के बाद चीन अब कई मोर्चों पर घिरता जा रहा है। लिहाजा अपने लोगों के सामने खुद की कमजोरी को छिपाने के लिए वो भारतीय सीमा पर नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। हालांकि चीन इस टकराव को लड़ाई तक ले जा सकता है, ऐसा किसी भी तरह से नजर तो नहीं आता, क्योंकि आर्थिक मोर्चों पर कमजोर पड़ रहा चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ पूरी तरह से उसके व्यापारिक संबंध खत्म हो जाएं। इधर भारतीय वायुसेना भी चीन के उकसावे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीमा पर MiG-29 और मिराज 2000 जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान तैनात हैं। S-400 रक्षा मिसाइल महज 5 मिनट में ही युद्ध के लिए तैयार हो सकती हैं। लिहाजा चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करे। दोस्तों, चीन भारत ही नहीं कई देशों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के साथ भी उसका यही सीन है। जापान और वियतनाम को भी वो अपने लिए खतरा समझता है। वो जानबूझकर सीमा विवाद का हल नहीं करना चाहता और दूसरे देशों पर हमले का भय बनाए रखता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक जैसे पाकिस्तान के साथ सीमा पर कुछ न कुछ चलता रहता है,
ऐसे ही चीन की हरकत भी बंद नहीं हो सकती और चीन इसे बंद होने भी नहीं देगा। लेकिन इसके साथ ही वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि उसके भारत के साथ हो रहे व्यापारिक संबंधों पर असर पड़े। अगर ऐसा हो गया तो उसकी अर्थव्यवस्था में जो थोड़ी बहुत जान बची है वो भी खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।